हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट 12 मंथ्स करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम लास्ट 12 मंथ्स के टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। यहाँ हम देखेंगे जुलाई 2022 से जून 2023 के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? आंसर इज अनिल चौहान। ये भारत के जो है नए सीडीएस बने हैं। सीडीएस 4 स्टार जनरल ऑफिसर होते हैं और इस सीडीएस पोस्ट जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 जनवरी 2020 को। इंडिया के पहले सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत जी। और सेकंड सीडीएस कौन है? अनिल चौहान, जो कि कौन सी स्टेट से हैं? उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ टाटा आईपीएल इन द ईयर 2023। 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये टाइटल जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। रनरअप टीम कौन सी रही? गुजरात टाइटन। इसका वेन्यू था इंडिया। एडिशन हुआ 16th। ऑरेंज कैप मिली शुभमन गिल को और पर्पल कैप किसे मिली? मोहम्मद शमी को। अच्छा, आईपीएल से आपको याद होगा कि इस बार वुमेंस प्रीमियर लीग भी हुआ था और वुमेंस प्रीमियर लीग का पहला ही देखिए एडिशन हुआ था और ये किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने। तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग बिहाइंड जुपिटर विच इज़ द प्लैनेट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून। तो बृहस्पति को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा मून या चंद्रमाओं वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मून्स कौन से प्लैनेट के हैं? सैटर्न की। तो एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं उन्होंने डिस्कवर किए थे अभी देखिए 62 न्यू मून्स जो कि सैटर्न के ऑर्बिट में थे और इस प्लैनेट के अब टोटल कितने मून हो गए हैं? 145। फरवरी 2023 में 12 नए देखिए मून्स जुपिटर के डिस्कवर किए गए थे और जुपिटर के जो है मून्स की संख्या कितनी हो गई है? 95। जुपिटर जो है ध्यान रखिएगा ऑल्सो हमारा जो सोलर सिस्टम है या जितने प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर 2022। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है फ्रेंच राइटर एनी एनॉक्स ने। एनी एनॉक्स को क्यों दिया गया? देखिए, फॉर द करेज एंड न्यूट्रलिटी इन हिज राइटिंग्स टू एक्सपोज द रूट सिस्टम एंड कलेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑफ पर्सनल मेमोरी। और जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है यानी लिटरेचर का, कौन सी अकेडमी देती है? स्वीडिश अकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द 31st मेंबर कंट्री ऑफ नाटो। तो नाटो का जो 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? आंसर इज फिनलैंड। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में और सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? राइट आंसर है आर वेंकटरमनी। आर वेंकटरमनी ये 16th नंबर के अटॉर्नी जनरल बने हैं और उन्होंने के वेणुगोपाल को सक्सीड किया। अटॉर्नी जनरल जो है इंडिया के, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द एग एंड मिल्क स्कीम टू ओवरकम द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण संबंधी कमी को दूर करने के लिए अंडा और दूध जो योजना है, इस योजना को शुरू किया है केरल सरकार ने। इस योजना के तहत बच्चों को देखिए वीक में ट्वाइस यानी 2 बार 125 ml जो मिल्क है प्रोवाइड किया जाएगा एंड 1 एग यानी वीक में देखिए 1 एग 2 बार उन्हें दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ स्टॉप द मेडल टैली ऑफ बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो बर्मिंघम जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसकी पदक तालिका में सबसे ऊपर कौन सी कंट्री रही थी? सबसे ऊपर थी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे 178, उसमें 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज मेडल थे। अब बारी आई अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो इसमें कौन से नंबर पे था?
4th पोजीशन पे। इंडिया ने टोटल 61 मेडल्स इसमें जीते थे। तो इंडिया की पोजीशन भी याद रखनी है। और टॉप पे कौन सी कंट्री थी? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? भारत इसमें है फ्रेंड्स 4th पोजीशन पे। मोस्ट पावरफुल कंट्री है पूरे वर्ल्ड में अमेरिका, उसके बाद रशिया है दूसरे प्लेस पे, चाइना है 3rd पे और इंडिया इसमें है 4th पे। लास्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री है? भूटान। और इसे इशू किया है डिफेंस स्टैटिस्टिक वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस विल बी स्टार्टेड इन विच सिटी? तो भारत की पहली अंडर वाटर जो मेट्रो सेवा है किस शहर में शुरू की जाएगी? तो ये स्टार्ट कहाँ होगी? कोलकाता शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटी टोबैको बिल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? विश्व का पहला तंबाकू विरोधी विधेयक किस देश की संसद में पेश किया गया? तो ये पेश हुआ है न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में। इस बिल में द एज ऑफ बाइंग टोबैको प्रोडक्ट सच एज जैसे सिगरेट्स होता है, वेयर दे विल बी सोल्ड, what will be the amount of nicotine, the rules of tobacco companies and making a smoke free generation। यानी कि सिगरेट को ख़रीदने की क्या देखे सही उम्र होनी चाहिए, कहाँ इसको सोल्ड किया बेचा जाना चाहिए, निकोटिन की इसमें कितना अमाउंट होना चाहिए, जो टोबैको कंपनीज उनके रूल्स और जो स्मोक फ्री जनरेशन बनाने की बात जो है वो इस बिल में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which has become the first 100% हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? भारत का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बन गया है? आंसर इज़ मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। ये फर्स्ट जो है वो देखिए 100% हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बना है। बुरहानपुर ओनली डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के 254 विलेजेस जो हैं वहाँ पे सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई है थ्रू टैप्स के ज़रिए। और गवर्नमेंट ने इसके लिए जो एक टारगेट रखा है वो कब तक का रखा है? 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022? 2022 का जो मिस यूनिवर्स देखिए कंपटीशन हुआ, ये किताब किसने जीता? तो ये जीता यूएसए की आर बोनी गैब्रियल ने। इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था दिविता राय ने और ये एडिशन हुआ था इसका 71st। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा MV सुचेंद्र कुमार। इंडियन आर्मी की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1895 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को और इसके हेड कौन है? मनोज पांडे। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर होगा दिनेश गुणवर्धने। ये श्रीलंका के 15वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द फर्स्ट ICC अंडर 19 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 टाइटल? पहला ही देखिए ये एडिशन हुआ था ICC अंडर 19 महिला विश्व कप का और ये खिताब जीता है किसने? इंडिया की टीम ने। इंडिया ने जो है इसमें फाइनल में इंग्लैंड को हराया था 7 विकेट से और पहली बार हिस्ट्री में था कि इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम ने जीता कोई ICC टूर्नामेंट। इसका आयोजन हुआ था साउथ अफ्रीका में और एडिशन था इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश बी चेंज फ्रॉम अमरावती टू द न्यू कैपिटल? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर अब नई राजधानी कहाँ बनाई जाएगी? तो नई राजधानी होगी आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956। चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा VBR सुब्रमण्यम। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट है नरेंद्र मोदी जी और वाइस प्रेसिडेंट है सुमन के बेरी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023?
चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया जो है इसमें 108 पोजीशन पे है। पहले नंबर पे है डेनमार्क और इसे इशू किया है वीडैम इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ब्रिंग राइट टू हेल्थ बिल। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय बांगा। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो स्थापना हुई जुलाई 1944 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में और एमडी CFO हैं अंशुला कांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द न्यू टाइगर सेंसस रिपोर्ट रिलीज्ड इन द ईयर 2023, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया एट प्रेजेंट। वर्तमान में अगर टाइगर्स की बात करते हैं, टाइगर्स की संख्या है 3167। ये जो रिपोर्ट पेश की गई है ना, ये प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू किया गया था 1973 में, उसके 50 साल पूरे होने पर जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज़ हैव बीन ग्रांटेड मेंबरशिप बाय द ICC। तो ICC द्वारा किन देशों को सदस्यता प्रदान की गई? तो जुलाई में देखिए, लास्ट जुलाई की बात करें तो उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, आइवरी कोस्ट, इन तीनों कंट्रीज़ को जो है मेंबरशिप मिल गई है ICC में। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को, हेडक्वार्टर दुबई में है, प्रेसिडेंट है इसके ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन स्टार्ट इट्स जर्नी। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करेगी? तो इसे फ्रेंड्स शुरू किया जाएगा हरियाणा के जिंद से जो है ये शुरू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल दी वर्ल्ड लार्जेस्ट हड़प्पा कल्चर म्यूजियम बी सेटअप। ये विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय रहेगा और इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसे स्थापित किया जाएगा फ्रेंड्स हरियाणा के राखीगढ़ी में। तो वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट हड़प्पन कल्चरल म्यूजियम है देखिए, और इसे हरियाणा के राखीगढ़ी में सेटअप किया गया टू डिस्प्ले इंडस वैली आर्टिफैक्ट अराउंड 5000 ईयर ओल्ड। यानी 5000 साल पुराने जो सिंधु घाटी की जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए जो है इसे शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट बी सेटअप। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसे स्थापित किया जाएगा अहमदाबाद, गुजरात में। अगला क्वेश्चन, वेयर एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG टर्मिनल। तो दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला मोदी जी के द्वारा कहाँ पे रखी गई? गुजरात के भावनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2022 इन फिजिक्स। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है USA के जॉन F क्लॉजर, फ्रांस के एलन एस्पेक्ट और ऑस्ट्रिया के एंटन जेलिंगर। तो इन सभी को मिला था फिजिक्स में नोबेल प्राइज़। इन्होंने साइंटिस्ट जो उन्होंने किस पे वर्क किया था? देखिए क्वांटम मैकेनिक्स पर। अगला क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट द समर ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स 2024। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आंसर है पेरिस, फ्रांस। और ये एडिशन कौन सा होगा? 33rd। और मेस्कॉट का नाम क्या है? फ्रिजियन कैप। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ शताब्दी पुरुष इन 2023। 2023 में शताब्दी पुरुष की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर मिला है पंडित रामकृष्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड टू बैन मीट एडवर्टाइजमेंट। तो मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा बना है? नीदरलैंड का हार्लेम शहर। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लॉन्च्ड द रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ चीताज। तो चीतों के संरक्षण के लिए पुनरुत्पादन परियोजना कहाँ शुरू की गई है?
तो ये शुरू हुई है मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर नेशनल पार्क में। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉप इंडिया कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी। तो जो कॉप इंडिया एक्सरसाइज है देखिए, ये इंडिया और अमेरिका की जो आर्मी है उसके बीच इसका आयोजन हुआ। कहाँ पे था वेन्यू? वेस्ट बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में। और कौन कौन से एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व हुए? यूएस का F-15 स्ट्राइक और इंडिया का सुखोई 30 MKI। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। रिसेंट जो भी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आया उसमें भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया इसमें है 161 पे। सबसे आगे कौन है? नॉर्वे। सबसे लास्ट पे है नॉर्थ कोरिया। इसे विदाउट बॉर्डर्स ने इशू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू एम्परर ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन में नए सम्राट कौन बन गए हैं? आंसर है चार्ल्स III। ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम कह लीजिए, इसका सभी सेम ही है देखिए, और ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के ऋषि सुनक। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्टाफ ऑफ विच न्यूज़पेपर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द पुलित्ज़र प्राइज इन द इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी इन 2023। किस अखबार के कर्मचारियों को 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं द न्यूयॉर्क टाइम्स के जो है स्टाफ। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मो घर योजना टू हेल्प इकोनॉमिकली एंड सोशली वीक फैमिलीज। तो बात यहाँ पे करें मो घर योजना की, तो इस योजना को शुरू किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आंसर इज ऑप्शन सी, रोहित जावा। तो रोहित जावा जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए MD और CEO बने हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की स्थापना 17 अक्टूबर 1933 को हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू डिज़ाइन अ 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन नेम्ड, जिसका नाम क्या है? एग्निलेट। ये एग्निलेट जो है ये 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। इसे डिज़ाइन करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है अग्निकुल कॉस्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट सिटी टू मेक ट्रैफिक डेटा पब्लिक बाय गूगल। तो गूगल के द्वारा ट्रैफिक डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का संभाजी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चिराग स्कीम। तो जितने भी इकोनॉमिकली देखिए वीक सेक्शन के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए चिराग जो स्कीम है इसे शुरू किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। चिराग की फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सो फ्रेंड्स, बात यहाँ पे करें CSIR की, तो इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? आंसर है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंथेटिक एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ सेल्स। किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिकाओं की मदद से दुनिया का पहला सिंथेटिक भ्रूण विकसित किया? तो इसे विकसित किया है इजराइल कंट्री के साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट मल्टीनेशनल टेक कंपनी टू जॉइन द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय टेक कंपनी कौन सी बन गई है? आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द चेस ओलंपियाड 2026 बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो जो ओलंपियाड है फ्रेंड्स, यहाँ बात करें ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो सही आंसर है उज्बेकिस्तान। और एडिशन कौन सा होगा इसका? ये 46 एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड
स्माइल 75 इनिशिएटिव टू हेल्प पीपल इंगेज्ड इन बैगिंग। तो भीख मांगने वाले लोगों की मदद करने के लिए स्माइल 75 जो फ्रेंड्स इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव को शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। स्माइल की फुल फॉर्म भी याद रखें, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर livelihood and enterprise. Next question, which state has declared Agastya Malai Elephant Reserve as its 5th elephant reserve? तो जो अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व है, ये किस राज्य ने इसे अपना 5वां हाथी रिजर्व घोषित किया है? तो स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। फ्रेंड्स, तमिलनाडु में जो अदर 4 एलिफेंट सेंचुरीज है उनका देख लीजिए। नीलगिरी एलिफेंट सेंचुरी, कोयम्बटूर एलिफेंट सेंचुरी रिजर्व, अन्नामलाई एलिफेंट रिजर्व एंड श्री विल्लीपुतुर एलिफेंट रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टुगल स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ जॉइंड विच फुटबॉल क्लब? तो इन्होंने देखिए अभी रिसेंट ही कौन सा क्लब ज्वाइन कर लिया है? सऊदी अरब का क्लब, सऊदी अरब का जो अल नसार क्लब है उसे इन्होंने ज्वाइन कर लिया, उसमें शामिल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द वॉल ऑफ पीस, अ मास्टरपीस ऑफ मॉडर्न म्यूरल आर्ट ऑन दी 700 फीट लॉन्ग वॉल बीन इनॉग्रेटेड? तो जो वॉल ऑफ पीस है इसका उद्घाटन किसने कहाँ पे किया गया? केरल के चेरापुलासेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरोज शुक्रयान फर्स्ट मिशन 2024 कैन बी पोस्टपोन टिल विच ईयर? तो इसरो का जो शुक्रयान फर्स्ट मिशन है देखिए 2024 तक, किस वर्ष तक स्थापित किया जा सकता है? तो अगर इस मिशन की बात करते हैं फ्रेंड्स तो सही आंसर होगा 2031 तक इसे पोस्टपोन किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ वीनस की बात हुई है तो देखिए वीनस जो है वो अर्थ के क्लोजेस्ट है टू द अर्थ, मतलब हर एक 19 महीनों में वीनस अर्थ के क्लोज आ जाता है, पास आ जाता है, विच इज़ मोस्ट सुटेबल टाइम फॉर द लॉन्च ऑफ द मिशन। तो ये सबसे अच्छा टाइम होगा जब मिशन को लॉन्च किया जाए, इसलिए इसरो हैज़ बैकअप लॉन्च टाइम्स इन ईयर 2026 एंड 2028। अगर मान लीजिए 2024 में अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है तो 2026 फिर 2028 ये 2 बैकअप प्लान रखे हैं इसरो ने। बोथ यूएस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उन्होंने प्लान किया है वीनस मिशंस को, इनको नाम दिया है वेरितास एंड इन्वेजन। अगला क्वेश्चन, which state government has launched the School of Eminence project to promote education and overall development of student in government school? सरकारी स्कूलों में शिक्षा को बढ़ावा देने और जो स्टूडेंट्स है देखिए उनके स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना है, प्रोजेक्ट है, इसे शुरू किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। इस प्रोजेक्ट के तहत पंजाब सरकार जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल है उन्हें अपग्रेड करेगी फ्रॉम क्लास 9 to 12th। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल डिलीवरी ऑफ कोविड वैक्सीन इनकोवैक डेवलप्ड बाय विच कंपनी? तो ये जो वैक्सीन है इनकोवैक, ये किस कंपनी के द्वारा इसे डेवलप किया गया है? आंसर इज भारत बायोटेक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच सिटी हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट बाय यूनेस्को? यूनेस्को द्वारा किस शहर को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो वो है यूक्रेन का ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी विल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी स्टेटस फ्रॉम यूनेस्को? यूनेस्को से विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी दर्जा कौन सा यूनिवर्सिटी प्राप्त करेगा? आंसर है वेस्ट बंगाल की विश्वविद्यालय विश्व भारती यूनिवर्सिटी। यूनेस्को जो है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। हेडक्वार्टर पेरिस में है। मेंबर कंट्रीज है 193 और डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द निसार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मेड बाय इसरो एंड नासा विल बी लॉन्च्ड? तो जो निसार सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया जाएगा कब? 2024 में। निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार और इसे लॉन्च किया जाएगा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 फॉर द रिकॉर्ड 5th टाइम? 5वीं बार
फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम ने जीता? रियल मैड्रिड एफसी ने। इसका आयोजन हुआ था फ्रेंड्स मोरक्को में, एडिशन था इसका 19th। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023? विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी किस कंट्री ने करी? फिजी कंट्री ने की। एडिशन था इसका 12th और इसकी थीम क्या थी? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन, टाटा ग्रुप हैज साइन MOU विद विच कंपनी टू गेट 250 एयरक्राफ्ट फॉर एयर इंडिया? तो एयर इंडिया के लिए टाटा समूह ने 250 विमान प्राप्त करने के लिए किस कंपनी के साथ में MOU साइन किया है? तो ये MOU साइन हुआ है नीदरलैंड की एयरबस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज़ वर्ल्ड कैंसर डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? तो ये सेलिब्रेट किया गया है 4 फरवरी को। अब बात यहाँ पे आती है एक और इम्पॉर्टेंट कि इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप, यूनाइटिंग आवर वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया? तो यूनिसेफ भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? सही आंसर है आयुष्मान खुराना। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स की स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसकी हेड है कैथरीन रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हैं, विच इंडियन नेशनल पार्क हैज़ वॉन द सेकेंड एनुअल इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड्स 2022? किस भारतीय राष्ट्रीय उद्यान ने दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीता है? ये अवार्ड जीता है असम के औरंग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बाय पिनाका रॉकेट सिस्टम फ्रॉम इंडिया? भारत से पिनाका रॉकेट प्रणाली खरीदने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर इज आर्मेनिया। अच्छा, बात करें कि पिनाका क्या है, तो पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे DRDO के द्वारा डेवलप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी एडिडास? तो जो एडिडास कंपनी है इसके CEO कौन बने हैं? आंसर इज बियॉन्ड गोल्डन इसके CEO बने हैं। एडिडास कंपनी की स्थापना जुलाई 1924 में हुई, हेडक्वार्टर इसका है जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया जो है वो इसमें 8th नंबर पे है। इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसे टॉप 3 में रखा गया है। तो टॉप 3 में कोई कंट्री नहीं है। उसके बाद चौथे नंबर पे डेनमार्क आता है और सबसे लास्ट प्लेस पे कौन सी कंट्री है? ईरान। तो 2-3 बातें आपको इंडेक्स से ज़रूर ध्यान रखनी है। इंडिया की पोजीशन 100% ध्यान रखेंगे। फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है, लास्ट पे कौन सी कंट्री है, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द 19th वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड? 19वां जो विश्व वन्यजीव सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन हुआ फ्रेंड्स कहाँ पे? पनामा में। और यहाँ पे देखिए जो ये सिटीज़ या इसको कहा गया है, इसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द तमिल साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 फॉर द नोवेल काला पानी? काला पानी उपन्यास के लिए तमिल साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो तमिल का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये जीता है M राजेंद्रन ने। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि किस उपन्यास के लिए, किस नोवेल के लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है? तो नोवेल का नाम क्या है? काला पानी। क्वेश्चन है नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम द रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैव प्रोड्यूस प्योर एनर्जी लाइक द सन बाय न्यूक्लियर फ्यूजन? परमाणु संलयन के द्वारा सूर्य जैसी शुद्ध ऊर्जा का भी जो है प्रोड्यूस किया है किस कंट्री के रिसर्चर्स ने? तो पहली बार ये किया गया है USA के द्वारा। न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है? देखिए, तो न्यूक्लियर फ्यूज़न वो प्रोसेस होती है जिसमें दो लाइटर जो एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, तो छोटे छोटे एटॉमिक न्यूक्लियाई वो कंबाइन होते हैं और एक हैवियर एटम को बनाते हैं जिससे कि लार्ज अमाउंट में जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस टेम्पल्टन प्राइज 2022?
टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता? आंसर इज फ्रैंक विल्जेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2023 हेल्ड? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है न्यू दिल्ली में, इसका आयोजन किया गया। ये एडिशन था 22। इसकी थीम क्या थी? मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इज अजय सिंह। एसोचैम की स्थापना हुई 1920 में और हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वुमेन हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय नासा फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द मून मिशन आर्टेमिस सेकेंड? तो आर्टेमिस सेकेंड के लिए पहली बार किस महिला को चुना गया है? आंसर इज क्रिस्टीना कोच। आर्टेमिस मिशन के लिए 4 दिखे एस्ट्रोनॉट्स को चुना गया है, जिसमें पहले ब्लैक पर्सन है विक्टर ग्लोबर, उसके बाद है रेड वाइसमैन, जेरेमी हैंसन और पहली वुमेन कौन है? क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड द आइडल्स ऑफ लॉर्ड बसवेश्वरा एंड नाद प्रभु कैंपेगौड़ा? तो अमित शाह जी ने कहाँ भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की जो मूर्तियां हैं इनका अनावरण किया? तो इन्हें अनवील किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स बनारसी पान हैज़ बीन गिवन जीआई टैग? किस राज्य के बनारसी पान को जीआई टैग दिया गया? तो बनारसी पान तो बनारस का फेमस है, और बनारस कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड द वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023? किस संगठन ने विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक रिपोर्ट जारी की? तो इसे जारी किया है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफोन मेकर एप्पल इंक इन विच सिटी विल एप्पल BKC ओपन इट्स फर्स्ट स्टोर इन इंडिया? एप्पल ने देखिए जो अपना पहला स्टोर है एप्पल BKC के शहर में इसे ओपन किया है, तो इन्होंने इसे ओपन किया है मुंबई शहर में। एप्पल कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई, हेडक्वार्टर्स का कैलिफोर्निया में है और CEO का नाम है टिम कुक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन हैज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे बीन सेलिब्रेटेड? विश्व विरासत दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये बनाया गया है कब? 18 अप्रैल को। थीम क्या रही इसकी? तो इसकी थीम रही है हेरिटेज चेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ बिकम यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड ऑयल बाय ओवरटेकिंग सऊदी अरेबिया? कौन सा देश सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का रिफाइंड तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कल्चरल साइट ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट टू बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? अभी देखिए रिसेंटली जो है भारत के किस सांस्कृतिक स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है, मतलब उस साइट को रिकमेंड किया गया है, और कौन सी साइट है? वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्चर्स एट विच IIT हैव डेवलप्ड अ पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस टू डिटेक्ट अडल्ट्रेशन इन मिल्क? तो मिल्क में देखिए मिलावट का पता लगाने के लिए जो पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस है इसे विकसित किया है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी फ्रॉम विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन द GI टैग ऑफ यूरोपियन यूनियन? भारत के किस शहर की चाय को यूरोपीय संघ का GI टैग दिया गया है? तो कौन सी, कहाँ की चाय है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की। Next question, in May 2023, the cyclone storm Mocha has hit the southeast Bay of Bengal. Which country has named this storm? तो ये जो मोचा साइक्लोन है इसका नाम किस देश ने रखा है? तो इसे नाम दिया है येमेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल स्पेस स्टेशन
Heaven First will be launched by which aerospace company in 2025? विश्व का पहला जो कमर्शियल स्पेस स्टेशन है हेवन फर्स्ट, इसे लॉन्च किया जाएगा यूएसए की स्पेस एक्स और यूएसए की वास्ट कंपनी के द्वारा। तो इसलिए आंसर होगा बोथ सुटेबल। इसे लॉन्च किया जाएगा स्पेस एक्स की फॉल्कन 9 रॉकेट से। 30 डे का जो मिशन है इसमें 4 एस्ट्रोनॉट जो है हेवन 1 स्टेशन में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू जी को चुना गया। WHO की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है और डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडनॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप इन इंडिया इन द टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023? तो ये जो रैंकिंग आई है, इस रैंकिंग में देखिए अगर हम इंडिया में बात करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया, तो इंडिया में सबसे आगे रही है IISc बेंगलुरु। और अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें यानी एशिया में अगर बात करें तो एशिया में पहले नंबर पे है चाइना की शिंगुआ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ द किसान लोक पर्व जो कि है हरेली बीन सेलिब्रेटेड? तो जो हरेली त्यौहार है ये कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। और इसी से मिलता जुलता एक और देखिए इंपॉर्टेंट त्यौहार है जो कि है हरेला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हरेला कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? उत्तराखंड में। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये हरेली है जो कि मनाते हैं छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज़ इंटरनेशनल टाइगर डे 2022 बीन सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? 29 जुलाई को। और इसकी थीम रही इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इज़ नेम्ड आफ्टर विच ग्रेट इंडियन क्रिकेटर? इंग्लैंड का जो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है इसका नाम किस महान भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है सुनील गावस्कर जी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच कंट्रीज इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू अ ट्रिपेड agreement for cooperation in the fields of protection of biodiversity, nuclear and solar energy and economy? भारत ने किन देशों के साथ में त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो ये किया है इंडिया ने फ्रांस और UAE के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द CAPF ई-आवास वेब पोर्टल फॉर द पर्सनल ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों के लिए जो CAPF ई-आवास वेब पोर्टल है इसे लॉन्च किसने किया? तो इसे लॉन्च किया है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फॉर्मली लॉन्च्ड द फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द पेंडेमिक? किस संगठन ने महामारी की रोकथाम के लिए औपचारिक रूप से वित्तीय मध्यस्थ कोष को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टील्थ वॉरशिप तारागिरी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन मुंबई अंडर प्रोजेक्ट 17A बाय द इंडियन नेवी। हु बिल्ट दिस वॉरशिप? तो जो तारागिरी वॉरशिप है इसे बिल्ड किसने किया? तो इसे किया है फ्रेंड्स मेज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट टू जॉइन द IBM क्वांटम नेटवर्क? IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा बन गया है? राइट आंसर इज IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हैज़ बीन अप्रूव्ड एज द 7th टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई? तो कौन सा स्टेट है? आंसर इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे जिसका टाइटल क्या है 18,600 ग्लेशियर एट 50 वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इस सर्वे को पूछा गया कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया?
बाय 2050 1/3 ऑफ द ग्लेशियर एट 50 वर्ल्ड हेरिटेज साइट विल मेल्ट कम्प्लीटली। और इन्होंने क्या बोला है कि 2050 तक 50 विश्व धरोहर स्थलों पर 1/3 जो ग्लेशियर है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाएंगी। ये रिपोर्ट जो जारी करी है वो यूनेस्को के द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। ये जो ग्लेशियर होंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसकी वजह से 2000 से काफ़ी ज़्यादा बहुत जल्दी से मेल्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड हैज़ बीन चूजन बाय कैम्ब्रिज डिक्शनरी एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2022। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द चुना? तो कौन सा वर्ड है? होमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमिनिक लैपुडिये द ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक्स फ्रीडम एट मिडनाइट एंड सिटी ऑफ जॉय पास्ड अवे बिलोंग टू विच कंट्री? डोमिनिक लैपुडिये जिन्होंने ये बुक लिखी फ्रीडम एट मिडनाइट एंड सिटी ऑफ जॉय, इनका देखिए अभी हाल ही में निधन हुआ। किस देश से थे? तो ये कौन सी कंट्री से थे? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट ओपन एक्सेस हिंदी कोर्स क्लाइमेट सॉल्यूशन इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन कंसल्टेंट इन द यूके? यूके में भारतीय वाणिज्य दूतावास के सहयोग से किस विश्वविद्यालय ने पहला ओपन एक्सेस हिंदी जो कोर्स है क्लाइमेट सॉल्यूशन इसे लॉन्च किया? तो किस यूनिवर्सिटी के सहयोग से यहाँ पे अगर बात किस यूनिवर्सिटी में इसको किया गया? तो आंसर है स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ अटल भूजल योजना टिल 2027। तो 2027 तक अटल भूजल योजना जो है इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये जो स्कीम है किसे कब शुरू किया गया था? इस स्कीम को शुरू किया गया था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ शेयर हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी सोल्ड इन कोल इंडिया लिमिटेड? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोल इंडिया लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की? आंसर इज 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ द डिजास्टर ट्रेन एक्सीडेंट ओकर्ड इन जून 2023 इन विच द कोरोमंडल एक्सप्रेस कोलाइडेड विद 2 अदर ट्रेन्स? तो इस घटना के बारे में आपसे सभी ने ज़रूर सुना होगा। देखिए, जिसमें कोरोमंडल जो एक्सप्रेस है वो 2 अन्य ट्रेन्स के साथ में जो है वो टकरा गई थी और ये घटना कहाँ हुई थी? उड़ीसा में। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ टेस्ट का टाइम आता है। तो 2 क्वेश्चन आपके टेस्ट के हैं। आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन है, लीविंग बिहाइंड जुपिटर विच इज़ द प्लैनेट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून? तो जुपिटर को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा मून वाला या चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बन गया? दूसरा क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नए महान्यायवादी कौन बनी हैं? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसी के साथ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।